पहली नजर में ही तुमसे नफरत हो गई थी, शदीद नफरत, और वक्त के साथ साथ ये नफरत बढ़ती चली गई। पहली नजर? अब तो इसको बोलना चाहिए हमजा आएगा तो मैं कोई बात करूंगी उसके सामने, ऐसे नहीं करूंगी। सुझाई नहीं देता। और क्या, ये अलाउ ही क्यों करती है? मरने पर या मार देने पर आ गई हूं मैं। नहीं। सच कह रही हूं। वजह खैर लंबी बात है, छोड़ो। बस ये जान लो तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। आग की आंखें नहीं होती ताईजान, वो तो अंधेपन से लपकती है, और अक्सर भड़काने वाले के ये हाथ उसकी लपेट में आ जाते हैं। तुम मुझे धमका रही हो? बता रही हूँ। अल्लाह जिसका पर्दा रख ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उस पर्दे को चाक नहीं कर सकती ताईजान। तुम अल्लाह को बीच में मत लाओ। अल्लाह मासूमों की ऐब पोशी करता है, और तुम मैं हार नहीं मानूंगी, बस इतना याद रखना। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अम्मी, अम्मी। अब सीधा कमरे में ले जा, जब पता अगली बार हुआ था कुछ पिछली बार, वहीं पे बैठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप बैठो ना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं समीन की ताई को क्या हो गया था। बेटा तुम बार बार शर्मिंदगी का इजहार क्यों कर रहे हो? शर्म का मुकाम तो हमारे लिए है। वैसे भी इतनी मुश्किलों से घर आने के लिए राजी हुए हैं, वरना ताई जान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समीन, मुझे तो आंटी और अंकल का ख्याल आ गया, वरना मैं बहुत खुददार रहा हूँ। इतनी आसानी से माफ नहीं करता किसी को। गरीब के पास एक इज्जत नफ्सी तो होती है। शुक्र है तुमने मेरे कहे का मान रख लिया। अगर तुम ना आते तो जलीस और मैं खुद तुम्हारे पास आके माफी मांगते। नहीं आंटी, माएँ भी कभी अपने बेटों से माफी मांगती है। आप तो बस हुक्म किया करें। अच्छा, वो समीन की ताई की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब कि कल जो उन्हें दौरा पड़ा था। तो दवाई लाके दे रही है। ऐसे दौरे इन्हें अक्सर पड़ा करेंगे। तो फिर तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। I mean कि इस तरह के मरीज तो काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं ना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं एक डॉक्टर से वाकिफ हूं, अगर आप कहें तो। वो भी हंस रही है। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या पता शाहजहां वो वाकई ये लड़का ना हो। इसने यही बोला है। पूरी पागल है। मुझे वहम होने लगे।
मैं किसी नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार हुई। ओ मुंह ते ठंडा पानी फे छिट्टा मार मुंह ते। मुसलसल नाकामी ज़हनी दबाव से कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। दीवार में यही टक्कर बात मार के है। तोड़ देती दीवार। मुझे सब याद है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन इस चीज को साबित कैसे करूंगी शाहजहां? पता शायद वो लड़का ही ना। तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। ए यार अरे संभल के, अभी आप गिर जाती। शुक्रिया अदा नहीं करेंगी मेरा? किस बात का? किस बात का? यही कि तुम्हें संसार होने से बचा दिया मैं। बचाया ना? सोचो कि अगर मैं सबके सामने ये कह देता कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, इसका खुद का रिश्ता खराब हो जाता। कि वही लड़की है जो मेरी मोहब्बत में दम भरती थी, जिसका मेरी नाराजगी के ख्याल से सांस रुक जाता था, और जो मेरी मन्नतें करती थी। खुर्रम, खुर्रम प्लीज अपनी माँ को ले आओ मेरा हाथ मांगना। बताओ क्या होता फिर? तुम्हारा ससुर तुम्हारा ही मुंह काला करके तुम्हें इस घर से निकाल देता, और वो तुम्हारा आशिक शौहर, उसे इतने लंबे पंगे में पड़ना ही नहीं ये लोग खुद कुछ भी करते हैं, लेकिन कोई लड़की अगर कुछ कर दे तो उसको बाहर निकाल दो, मुंह काला कर दो, मार दो, पता नहीं क्या। ये गलत चीज है। बस इसलिए तो पागल खाना बोलता हूँ इस घर को मैं। भाई, इतना भरोसा जो करता है वो तुम पर, और जब भरोसा टूटता है ना तो ताल्लुक तोड़ने में देर नहीं लगती। खुरम देखो, ऐसी बातें नहीं करो, वो तो पहले की बात थी, मेरी नासमझी का वक्त था। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी तो बढ़ चुके हो समीन के साथ। हाँ, तो मैं तो बढ़ूंगा ही, मैं तो बढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे धकेल कर, इतना पीछे माने पत्थर के ज़माने। नहीं। क्यों नहीं? हाँ, मैंने सब तय कर लिया है हारा। जो कुछ मेरे साथ हुआ अब तुम्हारे साथ होगा, जो कुछ मैंने सहा तुम सहोगी। दरपतरी, नाउमीदी, भूख, बेइज्जती और मौत, जैसे मैंने अपनी मां खोई ना हारा, वैसे ही अगर तुम अपने बच्चे को मरता देखो तो कल तुम्हारे साथ यही होना था। अगर मैं इकरार कर लेता, एक बार में तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाता,
पर नहीं, जबकि तुम्हारे नखरे पर आधी छुरी फेंक तुम्हें तड़पने का मजा लेना है मुझे। तकदीर जब से सारा जोर ना यही चीज़- औरतों पे ही चलता है। यही चीज़ मैंने उसमें देखी थी, वो जो बागी ड्रामा देखा था मैंने हनी के साथ। मतलब खुद कुछ भी कर रहे हैं, नशे ये वो, मतलब दुनिया भर के सारे काम। लड़की अगर कुछ भी हल्का कुछ भी कर दे तो भाई उसको तो ये क्या बोलूं यार, ये खुर्रम और शाहजहां इतना खतरनाक है, इनसे कोई अच्छे काम की उम्मीद रख ही नहीं सकता बंदा। बताओ, कह रही कि ये वही लड़का है। शाहजहां वो ये पागल हो गई औरत ये। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ पागल है, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान ये हरकतें थोड़ी करता है। नहीं करता भाई। खुर्रम भी वही पागल है, नफीस वो क्या नाम उसका, रईस नफीस भी पागल ही है। वो शुरुआत करी नफीस ने। भाई अगर देखा जाए ना, ये लोग बड़े प्यार से रह सकते हैं, बस एक दो जनों को माफ करने की सोच जरूरत है। अगर ये ढंग से रह रहे होते, हाँ, ये कितने लोग, ये फैमिली कितनी आगे बढ़ चुकी कितनी होती, खुश होते, सब खुश कितनी होते। आगे बढ़ चुके हाँ, होते। मैं सोच। वही कह रहा हूँ, आपस में प्यार हो, इतना हंसे खेले, लेकिन नहीं, गलत घर में छोड़ गया ना, टांगे खींचनी है एक दूसरे की। नफीस गलत घर में छोड़ गया। तो खुद तो ऐश कर रहा है, शादी भी कर ली, बच्चे भी है, वो तो अपना सही सेटल है, इसका कौन क्या पूछ रहा है। बस खर्चा भेजने से कोई जिम्मेवारी थोड़ी पूरी हो जाती है। खर्चा भेजा उसने और उस बात पे करी है, ऐश करी है इन सब ने। बात करी है, डेली कम से कम बात ही कर ले, वीडियो कॉल पे ही बात कर ले। और क्या। वो तो वही है, इसका पैसा फेंक तमाशा देख, पैसे भेजता रहा है को कि चल घर वाले ध्यान रखते रहेंगे, उन्होंने क्या ध्यान रखना है। ये हमजा को भी पता नहीं क्या हो गया, ये जैसे से ये चिल्लाया था हाला पे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अपनी माँ को तो इसने कुछ भी नहीं बोला, ना क्वेश्चंस करे। ना माफी मांगने को बोला ना कुछ। वही तो ये चीज़ थोड़ी है। जब सामने दिख रहा है तुम्हें सामने वाला बंदा गलत है, तो उसको बोलना ज़रूरी है। मतलब वो ठीक था, वो जब सर पकड़ के उसको दीवार में वही मारा ना, था, वो तो खून चलो- निकाले थे, हाँ, वो सही वो बात चीज सही है। सही बात है, ये तो आंखों देखी था, तब भी बंदा नहीं बोला। ये थोड़ी कि माँ है तो मतलब वो क्राइम भी कर सकती है, किसी की जान भी ले सकती है, ये तो गलत किसी हो को गया ना फिर। जहर दे दो, मार दो, वैसे मार दो, ये तलवार तो मार गलत दो। हो गया। नहीं जी, उसको कुछ नहीं कहना, वो माँ है, ये क्या बात है? उल्टा उसे समझाना चाहिए। है तो इंसान ही। जहाँ वो गलत है उन्हें सही करो। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी खुर्रम तो अब पूरे रिवेंज मोड में आ गया है, देखते हैं अब क्या क्या हरकतें करेगा ये। बाकी अब हैवी एपिसोड जाएगा आगे के जितने मुझे लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।